हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है? अक्सर मैं सुना करती हूँ कि पहले के लोग, जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो ज़्यादा जीते थे। मतलब उनकी उम्र लंबी थी। आजकल के ज़माने में जो आज की जनरेशन है, उम्र जो है वो घट गई है। अगर पहले के लोग 90, 100 और उससे ऊपर भी जी जाते थे, तो आज की जनरेशन, आज की जो उम्र है वो सिर्फ 60, 70 इतनी रह गई है। तो क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों? अगर आपको पता चला हो, अक्सर मैं भी सुनती हूँ कि सारा खान पान का नतीजा है। पहले जो था खान पान वो बहुत अच्छा था, स्वच्छ था, स्वच्छ वातावरण था। आज की डेट में वही सब चेंज है। तो क्या आपको लगता है कि 100% खान पान ही रीज़न है, वातावरण ही रीज़न है? देखिए, कुछ खान पान रीज़न है और कुछ है उसका तरीका, हमारे रहन सहन का तरीका, जो हमारे बुज़ुर्गों ने तरीका अपनाया। मैं आज वही तरीका आप लोगों को दोबारा से बताना चाहती हूँ, जो बुज़ुर्गों ने अपनाया पर हमने उसे नकारा। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस प्रॉब्लम से ना निकले, ना गुज़रे, तो हमें उन्हें ये सब बातें फिर से बतानी होंगी। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य, सम्मान और सुख की। देखिए, हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने, पुराने जो हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने बहुत सी बातें हमारे लिए लिखी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम सुख चाहते हैं तो उसके लिए भी उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, मगर अगर हम उनको अपने रोज के कामों में शामिल करेंगे, अगर हम उन्हें अपनी आदत बना लेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देने वाली आदतें हैं। और अगर हम उनको नहीं अपनाते हैं, किसी भी कारणवश हम उन आदतों पर अमल नहीं करते हैं, तो आगे चल के हमें कुछ ना कुछ हानियाँ या कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो सहने पड़ते हैं। तो ये बातें स्पेशली मैं आज की जनरेशन के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जिन्हें आप सुनाएं या बताएं, आप सभी इन बातों को जानते हैं, पर फिर भी एक बार रिमाइंड कराने के लिए मैं फिर से ये पढ़ना चाह रही हूँ। ये है बालकों के लिए उपयोगी बातें जो स्वास्थ्य, सम्मान और सुख प्रदान करती हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखिए, बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर प्रारंभ में ही अगर ध्यान दिया जाए तो वे बहुत अधिक लाभ करती हैं, और उनकी उपेक्षा कर दी जाए तो बहुत हानि होती है। स्वास्थ्य, सम्मान और सुख शांति, ये तीन मुख्य चीजें हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी सब इंद्रियां ठीक ठीक काम करें, आगे चलकर दुर्बल ना हो जाएं, हमें रोग ना हो, यह स्वास्थ्य पर निर्भर है। सब लोग हमारा आदर करें, हमें कोई बुरा ना कहे, हमारा तिरस्कार ना हो और हमारे चित्त में उद्वेग ना आवे, मन चंचल ना बना रहे और सदा प्रसन्न रहे।
ये तीनों चीजें होने पर ही जीवन पूर्ण होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए जो पुराने बुजुर्ग लोग, हमारे पुराने ऋषि मुनि जिन बातों को बताते हैं, हम उन बातों पे एक बार ध्यान देंगे। वो क्या बातें हैं और किस तरह से वो बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो सबसे पहला है कि जो गुरुजनों का, बड़ों का आदर करता है, उन्हें रोज नमस्कार करता है, रोज प्रणाम करता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी आयु बढ़ जाती है, वो स्ट्रांग होता है, बल मिलता है, उसे विद्या और यश की वृद्धि होती है। और जो इसके विपरीत बड़ों का आदर नहीं करता, उनका तिरस्कार करता है, उसकी आयु, बल, विद्या और यश का नाश होता है। दूसरा पॉइंट है, सोते समय सदा दक्षिण या पूर्व की तरफ सिर करके सो, उत्तर या पश्चिम में सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है। इसी प्रकार दक्षिण मुख करके भोजन करने से भी आयु का ह्रास होता है। भजन, पूजन, भोजनादि उत्तम कर्म पूर्व या उत्तर मुख करके करना हितकारी है। केवल सायंकालीन संध्या पश्चिम मुख करके की जाती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर की बाहरी और भीतरी स्वच्छता तथा नियमित व्यायाम आवश्यक है। देखिए, भीतरी अगर हम अपने शरीर को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यायाम की ज़रूरत है और स्वच्छता की ज़रूरत है। अगर हम बाहरी अपना शरीर ठीक रखना चाहते हैं तो और उसके लिए भी व्यायाम की ज़रूरत है। और अगर हम अपना मन अच्छा करना चाहते हैं, हमारे विचार अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सत्संग की ज़रूरत है, हमें धर्म कर्म की ज़रूरत है। तो बच्चों के लिए कुछ पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहूँगी। देखो, दांतों को नित्य हमें साफ करना चाहिए। और एक दातुन है मोलसिरी का दातुन, जो बहुत ही उत्तम है। और दातुन ना हो तो मंजन करो, नित्य भली प्रकार स्नान करो, हाथ पैर धोकर स्वच्छ रखो और नाखून बड़े ना हो और उनमें मैल ना रहे, इसका ध्यान रखो। वस्त्रों को मैला मत रखो। अपने बर्तन तथा दूसरी उपयोगी वस्तुओं और रहने का स्थान स्वच्छ रखो। कूड़ा दूर फेंको और नालियों को गंदा मत रहने दो। पानी को छानकर पियो और प्रातःकाल सूर्य उगने से पहले उठो। हाथ मुंह धोकर 1 गिलास जल पी लो और पेट साफ रहे, इसका ध्यान रखो। उसके लिए जो वस्तुएं सरलता से ना पच सकें उन्हें मत खाओ। कब्ज होने पर हरड़ या त्रिफला सोते समय खाकर गर्म दूध या जल पी लो। खुली वायु में कुछ देर रोज टहल आया करो। घर की भूमि नम मत रहने दो, नमी मत रहने दो घर की भूमि में। कुछ हल्का व्यायाम नियम पूर्वक करो। उसके बाद है मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन तथा बासी और सड़ा भोजन बुद्धि को निश्चय ही मलिन बनाता है। जी हाँ, प्याज, लहसुन, अंडे, मछली, मांस, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बुद्धि को मैला कर देती हैं और स्वास्थ्य का नाश करती हैं, हमारी हेल्थ का नाश करती हैं। लाल मिर्च, खटाई, तेल से बने पदार्थ, बाजार की पूड़ी, मिठाई और चाट स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसके बाद तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, सब प्रकार की नशीली वस्तुएं स्वास्थ्य को नष्ट करती हैं। भोजन सात्विक
सुपाच्य तथा ऋतु के अनुकूल स्वास्थ्य कारक होना चाहिए। जो भी ऋतु के अनुकूल जो भी भोजन हो वो ही हमें करना चाहिए और हमेशा सात्विक भोजन करें। बहुत गर्म भोजन, चाय तथा बहुत गर्म दूध पीना अथवा बहुत ठंडा भोजन, बर्फ या बर्फ पड़े पदार्थ खाना पेट को तो खराब करता ही है, इससे दांत शीघ्र गिर जाते हैं। सोडा वाटर, लेमन हर कहीं मत पियो, वह जूठा तो होता ही है, स्वास्थ्य नाशक भी होता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे दांत सुदृढ़ रहें और पेट ठीक काम करे तो पान तंबाकू मत खाओ। भोजन जल्दी जल्दी मत करो, भली प्रकार चबाकर खाओ। चाय, बर्फ, चाट, बाजारू मिठाई और सब प्रकार के नशों से दूर रहो। खड़े खड़े भोजन करना, चलते फिरते भोजन करना, भोजन करते समय बातें करना, ये सब हानिकारक है। बैठकर मौन होकर प्रसन्नता से भोजन करो। भोजन पवित्रता और शुद्धता से बनाया जाए। शुद्ध और पवित्र होकर शुद्ध स्थान पर किया जाए। भोजन एकांत में करना चाहिए, उस पर चाहे जिसकी भी दृष्टि पड़ना हानि करता है। हर किसी की दृष्टि आपके भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए। कुल्ला करके हाथ पैर धोकर गीले पैरों से भोजन करने से भोजन ठीक पचता है। भोजन के लिए या तो पालथी मारकर स्थिर बैठो या दाहिने हाथ को दोनों घुटनों के बीच में रखकर भोजन करो। भोजन के बीच बीच में आवश्यक हो तो थोड़ा जल पी सकते हो, पर भोजन समाप्त करके तुरंत जल मत पियो। आधे घंटे बाद जल पीना उत्तम है। ग्रास इस प्रकार उठाओ कि पात्र से भूमि पर या वस्त्रों पर जूठन न गिरे। एक थाली या पत्तल में कई लोगों का खाना साथ में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोटे बच्चों को भी परस्पर जूठा नहीं खाना चाहिए। किसी का जूठा मत खाओ और किसी को अपना जूठा मत दो। भोजन सदा दाहिने हाथ से करो। जल का बर्तन अपनी दाहिनी ओर रखो, बाईं ओर मत रखो। भोजन के पश्चात भली प्रकार कुल्ला करके शुद्ध जल से हाथ, मुख और पैर भी धो डालो। जिस जल को पिया है उसी जल से हाथ मत धो। जिस जल को आप पी रहे हैं उसी जल से हाथ नहीं धोने चाहिए। एक बार का जूठा भोजन दोबारा काम का नहीं रहता। जूठा बच ही जाए तो उसे पशुओं को दे देना चाहिए। भोजन के पश्चात हाथ धोकर गीले हाथ दोनों नेत्रों पर फेर लेने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। कभी भी गीले हाथ छिड़को मत या धोती में मत पोंछो। हाथ मुख स्वच्छ रुमाल या गमछे से पोंछना चाहिए। जल सदा बैठकर पियो और धीरे धीरे पियो। खड़े खड़े जल मत पियो। बिना देखे जल मत पियो। पहले देख लो कि उसमें कुछ पड़ा तो नहीं है। इसी प्रकार बिना देखे इलायची, पान आदि मुख में मत डालो और बिना देखे तथा बिना धोए फल मत खाओ। कहीं से चलकर आते ही तुरंत जल मत पियो। हाथ पैर मत धो और ना स्नान करो, इससे बड़ी हानि का भय रहता है। पसीना सूख जाने दो।
कम से कम 15 मिनट विश्राम कर लो। तब पहले हाथ पैर धोकर कुल्ला करके तब जल पियो। प्राचीन प्रथा ऐसे समय आधा या पाव तोला गुड़ मिश्री या ऐसा ही कुछ खाकर जल पीने की है, और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। व्यायाम करके मार्ग चलकर आने पर तुरंत भोजन मत करो, और ना तो भोजन करके तुरंत परिश्रम का कोई काम करो। दौड़ना या कोई श्रम का काम करना हो तो भोजन करने और भोजन के पीछे उसमें आधे घंटे का अंतर पड़ना चाहिए। दूध विश्राम करने से पचता है। दूध पीकर मार्ग में चलना या परिश्रम करना हानिकारक है। स्नान के समय पहले सिर धो डालो और तब जल में प्रवेश करो या शरीर पर जल डालो। इससे सिर के रोग नहीं होंगे। सप्ताह में बाल बनवाने का बुधवार ही उत्तम दिन है। सोमवार, बुधवार और शनिवार शरीर में तेल लगाने के लिए उत्तम दिन है। यदि तुम्हें ग्रहों के अनिष्टकर प्रभाव से बचे रहना है तो इन्हीं दिनों में तेल लगाना चाहिए। यदि चाहते हो कि तुम्हारे नेत्रों की शक्ति क्षीण ना हो तो इन नियमों का पालन करना मत भूलो। पहला नियम है, प्रातः सायं भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। उगते तथा अस्त होते सूर्य को खुले नेत्रों से देखना हानिकारक है, किंतु नेत्र बंद करके उनकी ओर मुख किए रहना नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। तेल लगाते समय पहले नाभि को और हाथ पैरों की उंगलियों के नखों को भली प्रकार तेल लगा दिया करो। मुख में जल भरकर नित्य प्रातः काल स्वच्छ शीतल जल के छींटे मारकर नेत्र धो लिया करो। पैरों को यथासंभव खुला रखो। गर्मियों में मोजे आदि से मत ढको और कुछ समय प्रातः काल हरी घास पर नंगे पैर टहलो। बहुत कसे हुए कपड़े पहनना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आवश्यकता ना होने पर केवल फैशन के लिए शरीर पर कपड़े लादे रहना हानिकारक है। मुख ढककर कभी मत सो। कमरे को चारों ओर से बंद करके या कमरे में अंगीठी जलाकर भी मत सो। मुख खुला रखो और कमरे में वायु के आने जाने का मार्ग रहने दो। पुरानी प्रथा है, सोते समय कमरे में एक घड़ा जल खुले मुख रखने की। यह जल सवेरे फेंक देना चाहिए। यह प्रथा बहुत उत्तम है। श्वास सदा नाक से ही लो। मुख खुला मत रखो। मुख खुला रखना दुर्बल चरित्र का चिन्ह तो है ही, इससे फेफड़े खराब होते हैं। नाक में बार बार उंगली मत डालो। नाक साफ करके हाथ तथा नाक धोती या कुर्ते के छोर से मत पोंछो। हाथ रुमाल से पोंछो। शौच जाकर हाथ सदा मिट्टी से मलकर धोकर शुद्ध करो। गंदी मिट्टी काम में मत लो। अच्छी शुद्ध मिट्टी लो। यहाँ मिट्टी की बात की गई है। देखिए आजकल तो हम लोग हैंड वॉश साबुन यूज़ करते हैं, तो इतना जो है वो पुराना लिखा हुआ है, पर हम अपने अकॉर्डिंगली यही जानेंगे कि शौच जाकर हमें हाथ अच्छे से धोने चाहिए। जो जल बच जाता है, पैर धोने से बचा हुआ जल, संध्या करने से बचा जल, स्नान करने से बचा जल, एक बार पीने से बचा जल और शौच से बचा जल जो होता है
वो अपवित्र होता है, उसे फेंक देना चाहिए। किसी काम में नहीं लेना चाहिए। किसी के पहने कपड़े या जूते मत पहनो, और ना नीलाम के कपड़े आदि लो। इससे अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। दूसरे के गमछे से शरीर मत पोंछो। सोने से पहले पैर धोकर भली प्रकार पोंछकर सोने से नींद अच्छी आती है, परंतु गीले पैर सोना हानि करता है। सूर्योदय के पश्चात तक सोते रहने वालों का तेज, बल, आयु और लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में ही निद्रा त्यागने वाले उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन प्राप्त करते हैं। रात्रि में देर तक मत जागो, जल्दी सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ। सदा करवट सोवो। पेट या पीठ के बल सोने का स्वभाव हानिकारक है। बिस्तर समान और कड़ा होगा तो पाचन क्रिया ठीक होगी। कोमल बिस्तर स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। सिनेमा देखना नेत्र ज्योति को नष्ट करता है तथा उसमें और भी बहुत से भयानक दोष हैं। नेत्रों की रक्षा के लिए तेज प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार नहीं पढ़ना चाहिए कि प्रकाश सीधे पुस्तक के पृष्ठों पर पड़े। लेटे लेटे भी कभी नहीं पढ़ना चाहिए और न झुककर या पुस्तक को नेत्रों के बहुत पास करके पढ़ना चाहिए। बहुत कम प्रकाश में पढ़ना भी हानिकारक है। यदि तुम मन तन से स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें सिनेमा कभी नहीं देखना चाहिए। सिनेमा का मतलब है हमें टीवी, फ़ोन आदि जो भी आजकल हम लोग देखते हैं, हमें नहीं देखना चाहिए। स्त्रियों से हंसी दिल्लगी नहीं करनी चाहिए। उनके चित्र कभी नहीं देखने चाहिए और ना गंदे पत्र पत्रिका तथा पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इन उत्तेजना देने वाले साधनों से ऐसे अनेक रोग हो जाते हैं जो पीछे बहुत चिकित्सा करने से भी दूर नहीं होते। साइकिल की सवारी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। ऊंची एड़ी के या तंग पंजों के जूते स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। पाउडर, स्नो आदि त्वचा के स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट करके उसे रुक्ष और कुरूप कर देते हैं। अब कुछ बातें हैं जो सम्मान के लिए हैं, जो ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं, बच्चे जो आगे की जनरेशन है चाहते हैं कि सभी हमारा सम्मान करें, तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो पुरानी लिखी गई हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो क्या बातें हैं? सम्मान के लिए यदि चाहते हो कि अच्छे लोग तुमसे घृणा ना करें, तुम्हारा आदर करें, तो शिष्टाचार के नियमों का सावधानी से पालन करो। सदा सबका सम्मान करो। किसी का कभी अपमान या तिरस्कार ना करो। सबसे मीठी वाणी बोलो। किसी को ताना मत मारो, उसकी आलोचना ना करो। अपने से उम्र, पद या अधिकार में जो छोटे हों, उनके साथ व्यवहार करने में उनके सम्मान का विशेष ख्याल रखो। सदा सत्य बोलो। झूठ बोलने वाले का लोग विश्वास नहीं करते और उसका तिरस्कार होता है। कोई बात बिना समझे मत बोलो। जब तुम्हें किसी बात की सच्चाई का पूरा पता हो तभी उसे कहो। अपनी बात के पक्के रहो। जिसे जो वचन दो उसे पूरा करो। जिसे जब मिलने को कहो या जो काम जब करने को कहो उसे उसी समय करो। उसमें विलंब मत करो। व्यवहार में स्पष्ट रहो। जो काम तुमसे नहीं हो सकता उसे करने का वचन मत दो। नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दो।
प्रत्येक काम पूरी सावधानी से करो। किसी काम को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा मत करो। प्रत्येक काम ठीक समय पर करो। एक काम के समय उसे टालकर दूसरे काम में मत लगो। पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो, काम करने के समय काम करो। नियत समय पर काम करने का स्वभाव हो जाने पर कठिन काम भी सरल बन जाएंगे। दूसरों में जो अच्छी बातें हों उन्हें सीखो, किंतु किसी के दोष का अनुकरण मत करो और ना किसी की निंदा करो। उत्तेजना और क्रोध को वश में रखो। जब तुम्हें क्रोध आए या तुम किसी बात पर उत्तेजित हो उठो, तब उस समय बोलना बंद कर दो। एकांत में 10 मिनट बैठो और एक गिलास शीतल जल पियो। जब चित्त शांत हो जाए तब विचार पूर्वक काम करो। पढ़ने में मन लगाओ। विद्या प्राप्ति के लिए पूरा यत्न करो। जो कुछ ज्ञानार्जन कर लोगे वही जीवन में सफलता तथा सम्मान देगा। ऐसा कोई काम मत करो जो अध्ययन में बाधा दे। केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मत पढ़ो। ज्ञान की वृद्धि के लिए पूरी पढ़ाई करो। उत्तम ग्रंथों का रामायण, गीता, भागवत आदि का नियमित रूप से नित्य पाठ करो और उत्तम ग्रंथों का यथाशक्य स्वाध्याय करो। मिलने जुलने, खेल कूद तथा मन बहलाव के दूसरे कामों में दिन के 2 घंटे से अधिक समय मत लगाओ। पढ़ने में पूरा समय दो और केवल रटो मत। जो कुछ पढ़ो उसे समझने की चेष्टा करो। जो तुमसे श्रेष्ठ है उनसे पूछने में संकोच मत करो। बातचीत करना भी एक कला है। व्यर्थ की बातें मत करो। दूसरों को क्या सुनना पसंद होगा, उनकी उत्सुकता किसमें है, यह समझकर बोलना चाहिए। दूसरों की बात धैर्य से सुननी चाहिए। अपनी ही बात कहते रहने वाले से लोग ऊब जाते हैं। धर्म, देवता, संयम, शास्त्र और सदाचार का सम्मान करो। इनकी हंसी मत उड़ाओ। नर्म, विनयी और शांत रहो। उद्दत, उच्छृंखल और चंचल मत बनो। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। सत्य भाषण करो और जहाँ तक अपने से बने दूसरों के हित के लिए प्रयत्न करो। अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे की भलाई करना ही उत्तम आदर्श है। तुम जैसे लोगों के साथ उठो बैठोगे, खेलोगे, घूमो फिरोगे, लोग तुम्हें भी वैसा ही समझेंगे। इसलिए बुरे लोगों का साथ सर्वथा छोड़ दो। अच्छे लोगों के साथ ही रहो। जो लोग बुरे कहे जाते हैं, तुम्हें उनमें दोष ना भी दिखे तब भी उनका साथ मत करो। शौकीनी तथा फैशन के वस्त्र, तीव्र सुगंध के तेल या सेंट का उपयोग करने वालों और सदा सजे बजे रहने वालों को अच्छे लोग आवारा समझते हैं। तुम्हें अपना रहन सहन, वेशभूषा सादगी से युक्त रखना चाहिए। सिनेमा की अभिनेत्री तथा अभिनेताओं के चित्र छपे हुए अथवा उनके नाम के वस्त्रों को कभी मत पहनो। इससे बुरे संस्कारों से बचोगे। अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करो। उनकी भूलों को क्षमा करो। वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी दें तो उन पर क्रोध मत करो। अपने मित्रों से भी ऐसा ही व्यवहार करो। अनेक बार तुम्हारे माता पिता तुम्हारी मांग, जो तुम्हें उचित जान पड़ती है, पूरी नहीं करते। वे अनेक बार तुम्हें जोर से डांटते या दंड देते हैं। ऐसे अवसरों पर भी तुम्हें शांत रहना चाहिए। किसी वस्तु के लिए हट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे माता पिता संभव है परिस्थितिवश तुम्हारी मांग पूरी ना कर पाते हों। तुम्हें डांटने या दंड देने में उनका पूरा सद्भाव है।
जब उन्हें अपनी भूल का पता लगेगा तब वे तुम्हारा बहुत आदर करेंगे और तुमसे उनका प्रेम अधिक बढ़ जाएगा। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो और ना उनको उलटकर उत्तर दो। कभी शेखी मत मारो, अपने मुख अपनी प्रशंसा करना तुच्छता का चिन्ह है। तो ये तो थी सम्मान के लिए बातें। अब हम बात करेंगे सुख शांति के लिए क्या बातचीत है। प्रातःकाल निद्रा खुलते ही भगवान का अवश्य स्मरण करो और रात को सोते समय भी भगवान का स्मरण करके भगवान नाम लेते हुए सो जाओ। इससे तुम्हें बुरे स्वप्न कभी नहीं आएंगे और चित्त प्रसन्न रहेगा। नियमित रूप से नित्य भगवान की प्रार्थना करो। प्रार्थना के समान मनोबल और किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। किसी भगवान नाम के जप की एक संख्या निश्चित कर लो, उतना जप नित्य अवश्य करो। जप के समान बुद्धि को शुद्ध और तीव्र करने वाली दूसरी कोई औषधि संसार में नहीं है। यज्ञोपवीतधारी द्विज हो तो संध्या तथा गायत्री जप अवश्य करो। देवताओं में श्रद्धा रखो और जब किसी देवस्थान के सामने से निकलो देवता को अवश्य मस्तक झुकाकर प्रणाम करो। देवताओं की कृपा से मन प्रसन्न रहता है। सदा संतुष्ट रहो। जो कुछ भोजन, वस्त्र या दूसरी वस्तुएं तुम्हें मिलती हैं उनको पाकर संतुष्ट और प्रसन्न रहो। दूसरों की वस्तुओं को देखकर ललचाओ मत। तुम्हारी कोई वस्तु नष्ट भी हो जाए तो दुख या क्रोध मत करो। वह वस्तु कभी न कभी नष्ट तो होती ही। बुद्धिमान बालक सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा प्रसन्न बने रहो। कष्ट में, रोग में भी अपने को प्रसन्न रखो। कष्ट तो जो हो रहा है वह होगा ही, किंतु मन को दुखी करने से मन की व्यथा और बढ़ जाएगी। यदि तुम चित्त को प्रसन्न रखोगे तो कष्ट की पीड़ा तुम्हें तुच्छ जान पड़ेगी। किसी के अपराध करने पर भी क्रोध मत करो, उसे क्षमा कर दो। बड़ों की आज्ञा का पालन करो। सदाचार पूर्वक रहो और भगवान की असीम कृपा तुम पर है, इस बात पर पूरा विश्वास रखो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये हमने आपको पुस्तक पढ़ के बताई जो है बालकों के लिए उपयोगी बातें। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।